हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन की चर्चा शुरू करनी है। और बेटा ये भी बोल दिया गया है कि रिटायरमेंट से जो आएगा बड़ा क्वेश्चन वो पास्ट ईयर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन होगा। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट का ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोशिश ये करूंगा मैक्स क्वेश्चन पास्ट ईयर के मैं खुद ही कर दूंगा बोर्ड पर। ठीक है जी, आपके सपोर्ट के साथ साथ कुछ कुछ चीजें आपसे भी पूछ लिया करेंगे बीच में। ठीक है, मैंने ना इसके ना 3 पार्ट में क्वेश्चन गिवन है अरिहंत की बुक में। बेटा फर्स्ट और सेकंड पार्ट छोड़ दिया है। ठीक है, जो मुझे आपसे ही कराना है। ठीक है, मैंने पीएसआर की प्रॉब्लम तो ले भी ली थी कुछ बच्चों की। इसके आगे जिसकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी आज ही ले लेंगे। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। श्री गणेश करते हैं। 3 मार्कर नहीं, सीधा बड़े क्वेश्चन से शुरू करेंगे और देखते हैं शायद यही क्वेश्चन कर देंगे पहले। बेटा ये क्वेश्चन ना अभी आया है सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 में। तो इससे बेटर क्या हो सकती है, शुरुआत की पहला क्वेश्चन ही यही कर दे। ठीक है जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या पता यही हो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन। क्योंकि सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, बस वो एक आध साल बदल के आते हैं। चलो खैर पढ़ते हैं। मुझे बनाना क्या है सब कुछ पढ़ेंगे एक बार। एल एम एन पार्टनर है। पुरानी पीएसआर 223 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे है। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर बैंक ओडी लॉन्ग टर्म डेट्स कैपिटल एल एम और एन की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर बैंक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो जी, इसको तो राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। On 31st of March 23, M retired from firm and remaining partner decided to carry on a business. M retire हो गया, बाकी पार्टनर ने कहा चलो बिजनेस कर लेंगे। It was decided to revalue the assets and liabilities as under. Land and building be appreciated by 2,40,000. Machinery be appreciated by 10%. 50% of the investment were taken by the retiring partner at the book value. डेटर का 5% प्रोविजन भी बनाना है। स्टॉक भी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। गुडविल 5,60,000 है फर्म की। और एल और एन की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। एक बात सुनना, अगर एल एम एन पार्टनर थे और इनकी पुरानी रेशो 2:3 थी, एम अगर चला भी जाए तो एल और एन के बीच में रेशो 2:3 है, तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस है ना। ऐसे केसेस में बेटा न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो भी होगी। ठीक है जी, टोटल कैपिटल नई फर्म की 32 लाख है विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एल एन एन। और गेन ऑन रीवैल्यूएशन भी दे दिया। रीवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा गेन बता दिया उसका 1,05,000। आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि क्वेश्चन आसान हो गया। तो आसान नहीं होगा, थक जाओगे इसमें। लग रहा है ना आसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। चलो अच्छा, क्या आसान हुआ, बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर नहीं दिखाओगे तो सोचना तो पूरा ही रिवैल्यूएशन पड़ेगा। इससे बढ़िया बनवा लेते। अब नहीं बनवाया तो अब ज्यादा परेशानी होगी सोचने में। सच बता रहा हूँ आसान नहीं होगा क्वेश्चन, लगता ही है बस आसान। ठीक है जी, चलो खैर करना शुरू करते हैं। अच्छा ये समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट का कौन सा केस है ये? केस नंबर 1, where total capital on new firm is given in the question। ठीक है, चलो खैर जी पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। बाबू बहुत सारी चीजें अभी आपसे ही पूछनी है मेरे को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एल एम और एन और बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं पावनी? उससे ले ले यार। 6,25,000, 4 लाख।
5,25,000। बेटा क्वेश्चन में ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी थे, राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 है ना शायद, और पुरानी रेशो है 2:3, तो बेटा 20,000 20,000 30,000, 2:3 है, इसी में राइट ऑफ कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है क्या? नहीं। ठीक है बाबू, पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी है आपको? लैंड एंड बिल्डिंग को 2,40,000 से एप्रिशिएट करना है। अब रीवैल्यूएशन तो है नहीं, तो वहां तो कुछ नहीं होगा। पुरानी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, 10 लाख 5 लाख 5 लाख। एक और क्वेश्चन भी है ना, उसमें लगभग सेम एडजस्टमेंट है, और लैंड एंड बिल्डिंग की फिगर 10 लाख है शायद। तो लैंड एंड बिल्डिंग इसमें 5 लाख है, 240 से अप्रिशिएट करूंगा तो 740 हो जाएगी। मशीनरी को 10% अप्रिशिएट करना है, और 5 लाख है, 2.5 लाख है। अरे यार, ये दो क्वेश्चन करके आऊं मैं, एक जैसे दिमाग घूम गया मेरा आज। 2.5 लाख है, 10% अप्रिशिएट करना है, कर दिया जी। और एट द बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू 1 लाख है, बुक वैल्यू 1 लाख है। बेटा इन्वेस्टमेंट का 50% इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर ले गया, जो कि एम है, और बुक वैल्यू पर ले गया। अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 50,000 की ये ले गया है, तो नई बैलेंस शीट में 50 ही जाएगी। और जब ये 50 की लेकर जाएगा तो अपनी कैपिटल को कम कराएगा टू इन्वेस्टमेंट, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50,000 की। ठीक है जी। इसके बाद स्टॉक को कम करना है 1 लाख रुपए से। प्रोविजन बनाना है डेटर का 5%। कितने हैं डेटर? 2 लाख। बाबू 5% प्रोविजन बनाओगे यानी कि 10,000 रुपए, तो नई बैलेंस शीट में डेटर 1,90 के। और अब स्टॉक को 1 लाख कम करना है, पुरानी बैलेंस शीट में 5 लाख, 4 लाख में से 1 लाख चले गए, 3 लाख। ठीक है जी। और गुडविल बाकी 5,60,000 अर्थ और पावा। अब देख लो, बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही, मैंने 1-2 बार तेरे को देख के भूल भी है, तेरे को समझ नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं है ऐसी वीडियो की, फिर देख लो अगर तुम ऐसे करोगे तो। सामने देखना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, अभी 2 चीज पूछ लूंगा, अभी वाट लग जाएगी। फर्म की गुडविल कितनी है जी? 5,60,000 है। रिटायरिंग पार्टनर एम, उसका शेयर कितना है? 2/7 शेयर है बेटा। यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए? 1,60,000 मिलनी चाहिए, जो कि कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे। और अभी हमने डिसाइड किया था बेटा, ऐसे केसेस में न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो, तो बेटा 2:3 में देंगे एल और एन। ठीक है जी। यानी कि एक पार्टनर देगा 64,000 रुपए, और एक पार्टनर देगा 96,000 रुपए, 64,000 और 96,000। जब ये दोनों पे करेंगे इसको, 64 और 96, लिखा जाएगा टू एम्स कैपिटल, और एम को ये पैसा मिल जाएगा टू, सॉरी, बाय एल्स कैपिटल बाय एन्स कैपिटल। 64 एंड 96। अब नई फर्म की कैपिटल 32 लाख है बेटा। नई फर्म की कैपिटल 32 लैक्स है, और नई पीएसआर में बांटना है, यानी कि 2:3 में ही इसको बांट देना है। यानी कि एक के हिस्से की कैपिटल और दूसरे के हिस्से की कैपिटल। लो जी, एक लाइन छोड़ दो, या एक काम करो, पहले एम का हिसाब किताब निपटाओ। कुछ नहीं कहा गया तो 2M एम्स लोन अकाउंट, एम के लोन अकाउंट में डाल दो पैसा। 1,60 और 40, 5,60, 5,60 में से 70 चले गए, 4,90,000 रुपए एम के लोन अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है जी। बताया नहीं यार तुमने, रीवैल्यूएशन के भी 1,05,000 रुपए प्रॉफिट है।
गेन था रीवैल्यूएशन का 1,05,000 बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,05,000 को बांट दो 2:3 में, यानी कि आएगा 30, 30 और 45। ठीक है जी। अब बेटा एम का पैसा डाल दो एम्स लोन अकाउंट में। अब ये 30,000 से और बढ़ गया तो 5/20, एक लाइन छोड़कर टू बैलेंस कैरेट डाउन, और मैंने बांट दिया था ये 12,80,000 और 19,20,000। ठीक है जी। बेटा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी मैं एडजस्ट करूंगा बैंक या कैश से। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, बैंक से ही एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, उसने ये नहीं कहा कि करंट से एडजस्ट करो या कैश से, कुछ नहीं कहा, तो हमेशा हम प्रेफरेंस पहले कैश या बैंक को ही देंगे। क्लियर है बात। तो बेटा अब आप देख लो बैलेंसिंग फिगर जो भी आती है कैलकुलेट करके देख लेना, इसी तरफ दिख रहे हैं मुझे तो दोनों के आंसर। ठीक है, ये 12,80,000 और 20, 13,64,000। 13,64,000 में से 655 माइनस कर दो, 7,09,000। ये 7,09,000 आ गया। 19, 20, 19, 50, 20,44,000, 20,46,000 और माइनस कर दो 570, 14,76,000। ठीक है जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। इन दोनों को बैंक में जोड़ना मत भूलना, और वो सारी एसेट्स लायबिलिटीज भी लिख देना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। आंसर विल टैली। बढ़ जाए आगे, चलो। अब मुझे तो कभी पता क्या लगा, थोड़ी देर के बाद जब मैंने एक और क्वेश्चन करा इसके जैसा, कि सीबीएसई ने पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया। मतलब आपको लग रहा होगा ना कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता सीबीएसई। देखो ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ना, और तुम्हें चलो एक और नमूना दिखा, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मैंने तुम्हें कितनी शिद्दत से करता हूँ, कि ऐसी ऐसी चीजें भी ढूंढता रहता हूँ। यही है क्वेश्चन। कहाँ जा रहा भाई तू। LMN पार्टनर थे ना वहां, 2:3 थी रेशो, है ना। सारी फिगर लगभग डबल, 625 4, 625 थी ना वहां, 4 लाख बोली थी, ये डबल कर दी फिगर्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन वहां 70,000 था, लाख कर दिया, होच पोच कर दी यहाँ पर। ये पेपर 2016 में आया हुआ है। ठीक है, और आपको काफी चीजें सिमिलर दिखाता हूँ। टोटल कैपिटल नहीं फर्म की गुडविल देखो, क्लोजिंग स्टॉक 1,000 से कम करना था, डेटर का 5% कम करना था, 50% इन्वेस्टमेंट वो ले गया था, लैंड एंड बिल्डिंग 240 से ही बढ़नी थी, मशीनरी वहां पर 10% से डेप्रिशिएट करनी थी। बहुत बहुत हद तक सिमिलर किया हुआ है। मुझे भी ऐसा लगा था कि सीबीएसई कॉपी कर रहा है भैया, तो 2016 का आया हुआ क्वेश्चन 2023-24 में 2-4 चेंजेस करके घुमा फिर आके वही दे दिया। इसलिए कहते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन की बड़ी अहमियत है, कभी ना कभी घूम के आ जाता है। 10 साल के पेपर कर लो भैया, कैसे ना आएगा तुम्हें पूरा बोर्ड का पेपर। करूंगा, मैंने अभी एक सिमिलर क्वेश्चन रखा हुआ है, ये आज ही कराने के उसमें हूं मैं इसको। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, पढ़ते हैं एक बार फटाफट से इसको। ऑल्दो इनका आंसर गलत है, पीछे मत देखना, इन्होंने थोड़ा सा ना गड़बड़ कर दिया, अपनी मर्जी से कैपिटल एडजस्टमेंट का एक और केस लगा दिया, कुछ और सा। क्वेश्चन ने ऐसा कुछ मांगा भी नहीं था। बेटा ए, बी और टी पार्टनर है, पुरानी PSR 532 उनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर बिल्स पेबल कैपिटल ए, बी और टी की, फर्नीचर स्टॉक डेटर माइनस प्रोविजन और कैश बैलेंस। On the above date, A retired on the following terms. Goodwill of the firm be valued at 60,000. A's share of goodwill was adjusted through the capital account of remaining partner. वो तो कर ही देंगे हम। फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है 10,000 से, एक लौती एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन की। A was to be paid through cash brought in by Bina and Tina in such a way as to make the capital
प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर और वो भी दे दी 1:1। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो, जो का है वही बनाऊंगा, बैलेंस शीट छोड़ दूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का कौन सा केस है? 4 कल करा था। रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है उस पैसे से जो रिमेनिंग पार्टनर लाए, और इस तरीके से पे करने उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए नहीं पीएसआर के। कल ही तो करा। और बेटा फिफ्थ केस क्या था, जिसमें मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता था, है ना, यही होता था ना। इन्होंने भैया मिनिमम बैलेंस के हिसाब से कर दिया इसको। ठीक है, तो वो तो हम चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, हम तो अपने हिसाब से करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है जी, आपने ही बताना है लेकिन सब कुछ, अब मैं नहीं बताऊंगा बार बार। चलो, रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस तो था ही नहीं। आगे बढ़ जाओ। गुडविल, गुडविल 60,000, गुडविल फर्म की 60,000 है। ए रिटायर हो रहा है, उसका शेयर है 5/10, पुरानी बीएसआर 532 है, तो ए का शेयर 5/10 यानी कि 30,000 रुपए उसको गुडविल के मिलेंगे। देगा कौन कंपनसेशन? ये गेनिंग पार्टनर जो निकलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नई रेशो भी है 1:1, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी सोचो। नया शेयर 50%, पुराना शेयर 30%, तो 20% गेन किया। ये 20% ही है ना। नया शेयर 50%, पुराना 20%, 30% गेन किया। गेनिंग रेशो 2:3। अब देख लेना भैया, मैं वैसे ऐसा कुछ करना चाहता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी निपटता तो जल्दी निपटा लेते हैं। चलो बाबू, 2:3 कर लो, 12 और 18। बेटा ए रिटायर हो रहा है, बी और टी देंगे इसको पैसा, अपनी कैपिटल कम कराएंगे टू एस कैपिटल, और ए को मिलेगा बाय बीस कैपिटल बाय टीस कैपिटल। सॉरी, फर्नीचर को 10,000 से कम करना है ना, फर्नीचर को 10,000 से कम कर दिया, और क्या 1 लाख लिया, लाने हैं तो 1 लाख। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बेटा रीवैल्यूएशन में 10 लाख का लॉस आया, कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 5-3-2, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं वो पूरी कर देना। 5,000, 3,000, 2,000 ये बियर करेंगे। और जी बस, कुछ भी नहीं है ना बेटा। अब ए बी पेड, ए को पे करना है, पे कर दो जी। तो बैंक, क्वेश्चन में कैश है, बैंक है, कैश होगा, कैश होगा, और ये भी लिखा होगा कैश से ही पे करना है। ये देखो, ए वाज टू बी पेड थ्रू कैश, इतना अच्छे से तो पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। 2,30,000 रुपए है ये, 5,000 यहां से माइनस हो गए, तो 2,25 पे हो गया एक तो इसको। ठीक है बेटा, अमाउंट ड्यू टू रिमेनिंग पार्टनर रफ में निकालना, अमाउंट ड्यू टू रिमेनिंग पार्टनर रफ में निकालना। आओ जी, रफ में सॉल्व करता हूं मैं एक बार। 2 लाख, 2 लाख में से 15 गए, 1,85, 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 चले गए, 80। ये आ गया अमाउंट ड्यू टू रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर के 2,65,000 देने हैं। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कितने? 2,25, यानी कि ये कितना आ गया मिलाकर? 4,90। ठीक है, इसको बांट दो नहीं पीएसआर में, ऑटोमेटिकली उतने ही पैसे आ जाएंगे जितने पे किए होंगे आपने। बेटा अगर नई रेशो 1:1 है, तो बेटा 2,45, 2,45, एक लाइन छोड़कर मैंने बांट दिया इसको नई रेशो में, 2,45, 2,45।
245 और 15 260, यानी कि 60,000 रुपए ये लाएगा। 245 और 20, 265 में से एक गए, 165 ये लाएगा। इनडायरेक्टली ये दोनों मिलाकर वही 225 लाए, जो 225 एक को पे करने के लिए जरूरी थे। और क्वेश्चन खत्म। इन्होंने क्या किया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इन्होंने इन तीनों को तो सही जोड़ा, 490 तक तो सही पहुंच गए। कैश का बैलेंस क्वेश्चन में 63,000 होगा, 63,000, है ना। इन्होंने 63,000 माइनस किया अपनी मर्जी से ही। क्वेश्चन ने कहा भी नहीं कि फर्म कैश बैलेंस को जीरो करना चाहती है, अपनी मर्जी से ही 63 माइनस किया, जो आया उसको इक्वल रेशो में बांट दिया। भैया ऐसा कुछ मत करना, ठीक है ना, क्वेश्चन ने कहा ऐसा कुछ करने के लिए। ठीक है पुत्र जी, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। अब वही क्वेश्चन करते हैं बेटा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 12। मैं होमवर्क बता दूं इससे पहले आपको, इससे पहले होमवर्क ही बता दूं आप। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 होमवर्क है कैपिटल एडजस्टमेंट के। ये है वो क्वेश्चन बेटा। एक बार ना ये क्वेश्चन में ना बहुत सारी मेहनत लगेगी, क्योंकि ना कुछ फिगर पॉइंट्स में जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो यही दिख रही है मुझे, 1 लाख को 7 से डिवाइड करो, बस अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो फिगर पॉइंट में जाएंगी, वहां मशक्कत बड़ी होगी, बस वो थोड़ा सा मदद कर देना, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। LMN पार्टनर है, पुरानी PSR 223, क्रेडिटर बैंक ओडी, लॉन्ग टर्म डेट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल भी दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते चलो जी। मदन रिटायर हो गया, यानी कि M रिटायर हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 240 से, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से, 50% इन्वेस्टमेंट ले गया पार्टनर बुक वैल्यू पे। ठीक है, एन ओल्ड कस्टमर, यहाँ बड़े काम की बात है, इसलिए मेरा बुक और हमारा आंसर कभी बराबर नहीं आएगा, ये बड़े काम की बात है, मैं यहीं कर दूंगा इसको समझा के खत्म। बेटा एक ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, पिछले साल कभी राइट ऑफ कर दिया था उसको, कहते हैं हैड प्रॉमिस टू पे 7,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट ऑफ 10,000। उसने प्रॉमिस किया है कि वो 7,000 रुपए देगा 10,000 में से। भैया प्रोमिस की कोई एंट्री नहीं होती, इन्होंने एंट्री कर दी बैंक टू रिवैल्यूएशन। यार प्रॉमिस की भी एंट्री होने लगी, अभी उन्हें प्रॉमिस की, इन्होंने पैसे भी मान लिया आगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ा नहीं ना कंजर्वेटर्स में। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटर्स में, वो खर्चे और वो लॉसेस जो हो सकते हैं दिखा दो, वो इनकम गेन्स कभी मत दिखाना जो हो सकते हैं। अभी तो ये हो सकने वाला गेन है, इसको भी दिखा के पास से गए इन्होंने। ठीक है जी, तो बेटा मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगा, इसी वजह से मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा 70,000, इनका आ रहा होगा 77,000, जो मुझे याद है, बाकी तो मैं कहता नहीं कुछ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस तक लेके आना है, मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से 1 लाख रुपए कम है, यानी कि 1 लाख रुपए स्टॉक को कम करना है, सीधी सीधी बात। गुडविल फर्म की 5,60,000 है, मदन का हिस्सा निकाल देना। नई PSR बदल दी इन्होंने, गेम खेल दी, नई PSR बदल दी, 3-2 कर दी, वहां 1-1 थी, नहीं वहां 2-3 ही थी, वहां 2-3 थी, यहाँ इन्होंने 3-2 कर दी, जिसकी वजह से गुडविल वाली पूरी कैलकुलेशन याद करो तो 1,76,000 आ जाएगी। ठीक है जी, अभी दिखाऊंगा करके सब कुछ। टोटल कैपिटल फर्म की वो 32 लाख है। मदन को क्या देना है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज मदन का एक्सेप्ट कर दिया, 4 महीने के बाद पैसे देने, रीवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। आओ जी सब कुछ करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपसे पूछता रहूंगा बीच बीच में कंफर्म करने के लिए, तो वो बता देना बस। बताओ जी, ओपनिंग बैलेंस 12.5, 8 और 10.5।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 लाख को बांटो, बस बस यही वाट लग जाएगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बांट देते हैं 1 लाख रुपए को इन 2 to 3। यही दिमाग खराब करता है बस। मेरा बुक से ना थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। फोर टू 857। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैंने गड़बड़ ना कर दी हो। मैंने तो ठीक किया है। हाँ चलो जी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने निकाल दिया, मुझे पता है। अभी थोड़ी सी पॉइंट पे मशक्कत हुई। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सुन लो। बेटा ये ना मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके क्या आ रहा था। अगर मैंने 1 लाख को 7 से डिवाइड किया ना, ये आ रहा था 12485.7 समथिंग आ रहा था। तो मैंने इसको अपर साइड राउंड ऑफ कर लिया, ये लिख दिया मैंने 5 को 6 लिख दिया। जब मैंने 6 लिखा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये कैलकुलेट होकर आ गया 28572। 28572। ऐसे ही बेटा अगर मैंने इसको अपर साइड राउंड ऑफ किया और मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये फिगर आ गई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ अगर आपने ऐसा लिख दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। एंड में 2 है, एंड में 2 है, एंड में 8 है, यानी कि 8 2 10 और ये 12। जबकि एंड में क्या आना चाहिए, अगर इन तीनों का टोटल आना तो अल्टीमेटली 1 लाख ही चाहिए। ये 1 लाख 2 रुपए आ रहा होगा, 2 रुपए ज्यादा आ रहा होगा। मैंने फिर इसको ठीक कर दिया, इसको मैंने 6 ही लिख दिया, क्योंकि यहां मैं कुछ भी ठीक करूंगा मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा। 2:2 है ना ये, और ये 3 है, मैंने यहीं कम कर दिए बेटा 2 रुपए। ठीक है जी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी चीजें फटाफट से भगा के करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को 2,40,000 से बढ़ाना है। अब यहाँ पर शायद लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की होगी, इसीलिए मैं कंफ्यूज था बेटा। तुम्हें लग तो रहा होगा आज भैया ढंग से पढ़ाई करके नहीं आए बेटा, बहुत ढंग से करके आऊँ तभी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, मशीनरी को 10% कम करना है, या मशीनरी की वैल्यू 5 लाख होगी, पिछले में 2.5 लाख थी। हाँ अब पढ़ाई पूरी निकल रही है। चलो जी, अब बताओ जी आगे फटाफट से। 50% इन्वेस्टमेंट कौन ले गया जी, मदन ले गया, रिटायरिंग पार्टनर, और वो भी बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू यानी कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ये ले गया। तो नई बैलेंस शीट में कितनी जाएगी, 1 ही लाख जाएगी। अब बताओ जी, डेटर वाली बात क्या करना तो आई। कितने परसेंट राइट ऑफ करना है, हिंदी में बता दे। 7,000 रुपए करना है राइट ऑफ। अरे मैंने कहा था डेटर राइट ऑफ करने वाली बता दे उसके बाद। हाँ कितने डेटर है। अरे भाई मैंने तेरे को कह तो दिया था कि डेटर राइट ऑफ करने वाली बता दे एंट्री। 7,000 वाली तो मैंने छोड़ ही दी, वहीं बता के खत्म कर दी। उसके बाद स्टॉक को 1 लाख रुपए से कम करना है। कितने हैं स्टॉक, 8। चलो जी, बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत। बेटा फर्म की गुडविल दी हुई है 5,60,000। रिटायरिंग पार्टनर
का शेयर 2/7, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 2/7, यानी कि बेटा उसके हिस्से की गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,60,000 आ जाएगी। कौन देगा 1,60,000 इसको, गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में देंगे। मैंने बोल दिया था गुडविल की एंट्री 1,76,000 रुपए से होगी, 1,60 से नहीं हो सकती। रुक जाओ बेटा, ठंड रखो बाबू। पुरानी रेशो नई रेशो इस बार चेंज है, गेनिंग रेशो निकाल लो पहले बेटा। गेनिंग रेशो निकालते हैं, नई रेशो माइनस पुरानी रेशो, ये मैं एल के लिए निकाल रहा हूं। एन के लिए यानी कि ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस। अब ये जो जा रहा है उसको तो कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। अब बेटा जिसने सेक्रीफाइस करा है उसको भी तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। देगा कौन, जिसने बेटा गेन किया है। इसको 1,60,000 रुपए मिलने ही मिलने, ठीक है। इसके एंगल से बात सोचो, फर्म की गुडविल कितनी, ठीक है। इसका शेयर कितना सेक्रीफाइस में, 1/35। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल करूंगा। अब 80,000 डिवाइडेड बाय 5, 16,000। तुम मानते नहीं मेरी बात, मैंने कहा था ये एंट्री 1,76,000 से होगी, ठीक है जी। चलो जी बेटा, एल की कैपिटल कम कर दो 176 से, और इन दोनों की कैपिटल बढ़ा दो। चलो जी आगे बढ़ जाओ। टोटल कैपिटल फर्म की ब्ला 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 होगा, बाकी कुछ है ही नहीं। वो बिल तो है ही है। लो जी पहले रीवैल्यूएशन की कहानी खत्म करो। 1,70,240, 70,000 का रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट खाओ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 20 20 30। एम जा रहा है, उसको पैसे देने हैं बिल से, तो बिल्स पेबल अकाउंट 4 महीने का बिल 8 लाख और 1,80, 9,80, एक चला गया 8,80, और ये भी माइनस कर दो। 8,80,000 में से 851428, लो जी। तो बिल्स पेबल अकाउंट 851428, तो बैलेंस कैरेट डाउन एक लाइन छोड़कर। बेटा नई फर्म की कैपिटल बताई गई है मुझे 32 लाख रुपए, और मुझे नई रेशो भी पता है, ठीक है जी। तो बेटा इसी रेशो में बांट दो। एक के हिस्से की कैपिटल आ जाएगी 19,20,000, एक के हिस्से की आ जाएगी 12,80,000। 19,20 12,80, बस जो भी फिगर आएगी देख लेना। लिखना किससे, बैलेंस शीट में बैंक गिवन है, बैंक से लिख देना। करंट के लिए कहानी, करंट से मैं एडजस्ट करूंगा नहीं, ठीक है जी। पैसा आ ही जाएगा बिजनेस के, खत्म, ठीक है। बस आएगी फिर कैलकुलेशन ही, मुझे तो यही दिखता है भैया, एक फिगर पॉइंट में चली जाए बस, उसके बाद तो बस पूरा क्वेश्चन पॉइंट में ही घिसटता रहता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन करके लाने हैं बस आपने, आपका टारगेट यही है। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहीं पर हूँ, प्रॉब्लम पूछ सकते हो। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।